उपेंद्र कुशवाहा उनका कुछ अहम भूमिका नहीं है। वो झूठ मूठ के इधर से उधर पलटू राम है। वो जिन्हें फ़ायदा होता है उन्हें फिरते हैं। हाँ, चिराग पासवान हम जरूर देखना चाहेंगे। यंगस्टर है, यंग है, नया अभी कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जो भी आएगा नया करेगा। यहाँ पे परिवर्तन खोज रहा है लोग। 15 साल भाजपा रहा, चाहे नीतीश कुमार रहे, अभी हमारे गांव वाले को मिला है टिकट राजद का लालटेन छाप से, तो हम लोग उनको सहयोग दे रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ अपना विधानसभा मधुबन विधानसभा क्षेत्र से अपना इस बार मने प्रत्याशी को हम अलग चुनना चाह रहे हैं। 5 महीना का दिन में सरकार ने जो सब व्यवस्था को देखते हुए देश विदेश से लड़ाई करते हुए जनता को यहाँ जीवन जो पाला है, सबसे महान बात यही है मोदी जी का से। हाँ, 5 महीना दिन जनता को कैसे पाले हैं, अन्न से लेकर पैसा ले सबको जीवन दान दिए हैं। वर्तमान में जो सरकार है उससे भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं, लेकिन अब देखिए विकल्प भी तो नहीं है। चुनाव यात्रा के इस क्रम में हम आज हैं एक ज्वेलरी दुकान में पकड़ी दयाल से। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करके देखते हैं आखिर लोगों का मूड क्या है और इस बार के चुनावी रुझान कैसे हैं। नोटबंदी जैसे मुद्दे और फिर जीएसटी, इस सब आने से काफ़ी लोगों में, जैसे आप लोग व्यापारी हैं, व्यापारी लोगों में भाजपा के प्रति बहुत नाराज़गी थी। उसके बावजूद भी आप लोग क्या बीजेपी का इस बार समर्थन करते हैं? हाँ, फुल सपोर्ट है हम लोग का बीजेपी का। किसी प्रकार की नाराजगी नहीं? नहीं, नाराजगी किसी प्रकार नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ अपना विधानसभा मधुबन विधानसभा क्षेत्र से अपना इस बार मने प्रत्याशी को हम अलग चुनना चाह रहे हैं। इस बार हम लोग मैं डॉक्टर मदन साहब हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिहार में भले बीजेपी का सरकार रहे, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हाँ एक बार यहाँ से बदलाव हो। जैसे थर्ड फ्रंट की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपना एक अलग ही थर्ड फ्रंट बना चुके हैं। उसके बाद आरजेडी है, एलजेपी है। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, अगर इन लोग को बहुमत आता है, उस क्रम में क्या मुख्यमंत्री आप या तो उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान को देखना चाहेंगे? हाँ, नए उम्मीदवार हम चिराग पासवान को देखना चाहेंगे। यंग नेता है, उसको अपोज देखना चाहेंगे। वो आएगा तो काम भी होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आप चिराग को चाहते हैं। हाँ। के बारे में क्या? नहीं, नीतीश की हम नहीं चाह रहे कि नीतीश सरकार फिर से हो। हम चाह रहे हैं कि हाँ जदयू इससे हट जाए और चिराग पासवान जी का और बीजेपी का दोनों का गठबंधन होकर और सरकार बन जाए चिराग पासवान का। युवा होने के नाते आपकी भी क्या प्रतिक्रिया कि इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में यही होना चाहिए कि नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। बाकी चिराग पासवान और एनडीए में 2 रहे गठबंधन, लोजपा रहे और बीजेपी का गठबंधन रहे। अच्छा है, नीतीश कुमार हमारे बिहार के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन नीतीश तो साथ में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक का भी रिफ्लेक्शन उनके उम्मीदवारों पे जाएगा। तो इस तरह अगर दोनों बहुमत मिला के बनती है सरकार, तो अगर इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे तो आपको निराशा होगी क्या? हाँ, थोड़ा तो निराशा होगा अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमें नीतीश कुमार हम लोग को नहीं चाहिए। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या सोच? उपेंद्र कुशवाहा उनका कुछ अहम भूमिका नहीं है। वो झूठ मूठ के इधर से उधर पलटू राम है। वो जिन्हें फ़ायदा होता है उन्हें फिरते हैं। हाँ, चिराग पासवान हम जरूर देखना चाहेंगे। यंगस्टर है, यंग है, नया अभी कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जो भी आएगा नया करेगा। मेरा नाम हुआ भोला सिंह, ग्राम बनाहरक, थाना पकड़ी दयाल। मेरा यही है से 5 महीना का दिन में सरकार ने जो सब व्यवस्था को देखते हुए देश विदेश से लड़ाई करते हुए जनता को यहाँ जीवन जो पाला है, सबसे महान बात यही है मोदी जी का से। हाँ, 5 महीना दिन जनता को कैसे पाले हैं,
अन्न से लेकर पैसा ले सबको जीवन दान दिए हैं। इसलिए यहाँ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन सर सरकार में है तो करना ही तो पड़ेगा, जीवन दान देने की तो बात तो नहीं इसके कहिएगा। पहले बहुत सरकार सब भी लोग देखा कर रहे गया, इसके पहले बहुत सरकार देखा गया, ऐसा सरकार तो नहीं हुआ है तक नहीं होगा। आपके राय में बीजेपी सरकार बढ़िया थी? बहुत है। पूरे देश पूरे विश्व में ही ऐसी समस्या हाँ, थी। हाँ। कोरोना महामारी से जो सरकार ने लड़ाई की उससे आप हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ। आप किसी विशेष पार्टी का सहयोग करते हैं या फिर आम आदमी? हाँ हाँ, देखिए हम किसी से पार्टी का आदमी है, हम तो है कांग्रेस ही। बाकी मोदी जी का ऐसा गुण है जो गुणगान गा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी को बोलने का लूट नहीं है, इसलिए इनके वजह से आज क्षेत्रीय पार्टी से ही गिर कर समझौता कर रहे हैं। आप कांग्रेस में रहते हुए भी इतनी कटु बातें बोल रहे हैं क्या? आपको केंद्रीय नेतृत्व या फिर राज्य के नेतृत्व का डर नहीं है कांग्रेस का? नहीं, मुझे डर नहीं है। तो इस बार आप तो फिर कांग्रेस में रहने का क्या फायदा? कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहते हुए हम जिसका गुण गा रहे हैं वो गुण लायक आदमी है, इसलिए गुण गा रहे हैं। तो आपको तो फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, बीजेपी ज्वाइन नहीं करे, बाकी गुण है नरेंद्र मोदी में, तो आज उनका गुण मैं गा रहा हूँ। राहुल गांधी का गुण नहीं है तो उनका गुण नहीं गा रहा हूँ। इन श्रीमान से बात करके पता चल रहा है कि ये कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, लेकिन अभी किसी न किसी तरह बीजेपी से प्रभावित होकर ये नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट करते हैं। इस बार बिहार विधानसभा में क्या होगा? चुनाव हो रहा है, बढ़िया होगा तो चुनाव। होगा ही, बढ़िया हाँ, होगा। पर हाँ। कौन सी पार्टी सरकार मुख्य रूप से सामने आएगी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, मोदी का सरकार बनेगा। आपने 15 साल तो बीजेपी के साथ नीतीश को देखा ही जी। लेकिन फिर भी क्यों चुनना चाहते हैं दोबारा? अच्छा काम हुआ है बिहार के लिए, बिहार बहुत के बढ़िया लिए काम अच्छा हुआ है। मोदी जी का काम सफल हुआ है, मोदी जी के नाम पर सब लोग चल रहा है डेंगा। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे एनआरसी लागू कर देंगे, उसके बाद नोटबंदी में लोग को परेशान कर दिया, ये सब बातें तो करते हैं। उससे बात नहीं है। नोटबंदी में किए तो फिर तो जीत गए मोदी जी। नोटबंदी में किए हुए थे, उस पर फिर सरकार बना कि नहीं, उनका बना सरकार। दिक्कत हुई तो आपको उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। और फिर ये जीएसटी लाकर वैसे कुछ फर्क नहीं है। बहुत बढ़िया काम किए हैं मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है चाचा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो आशा है कि भाजपा ही का बनेगा। 15 साल से तो भाजपा साथ में देख रहे हैं ना नीतीश कुमार के, फिर भी उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट लोग है, उतना संतुष्ट नहीं है, कुछ संतुष्ट लोग है। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आती है और लोक जनशक्ति पार्टी को आती है तो क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री देखना चाहिए? ना, नहीं। तो नीतीश कुमार से खुश हैं आप? हाँ नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री चाहते हैं? हाँ। आपकी क्या राय है? उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में लड़ने आ चुके हैं, वो भी थर्ड फ्रंट खोल के, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा कुछ कर पाएंगे? चांस तो उन्हीं का है। उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी आरजेडी आपके नज़र में? बीजेपी के कार्य लोग कुछ उब गया है लॉकडाउन के लेके। तो लॉकडाउन तो पूरे दुनिया में था, जो भी सरकार हो जैसे। बुर्बक लोग कहता था कि जब ये लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए कि आशा अभी कम है, भगवान जाने क्या होगा। नहीं तो आपकी अपनी राय क्या है? आप भी लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं? हम तो घर में लुकाए हुए थे। सब कोई लुकाया हुआ था। अभी भी तो मास्क पहने, हम लोग को भी पहनना चाहिए, लेकिन किसी न किसी तरह लॉकडाउन जो है लोग की भलाई के लिए ही किया गया, फिर भी आप सरकार से नाराज क्यों? हम क्या नाराज है, जनता नाराज थी। आप बताइए, क्या इस बार किसकी सरकार देखेंगे पकड़ी दयाल में? पकड़ी दयाल में जी मधुबन विधानसभा। मधुबन विधानसभा में तो ऐसे फाइटिंग है, लड़ाई है, तो अब देखिए कौन निकलता है, क्या निकलता है, लेकिन उम्मीद है कि
भाजपा यहाँ से निकलेगा। आप कहीं ना कहीं भाजपा का सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट हम नहीं करते, हम तो न्यूट्रल हैं। मैं जिसका भी हम नाम ले उसको आप कहिए कि आप फलने पार्टी के सपोर्टर हैं, तो ये कोई बात नहीं है। जो फैक्ट है वही ना बताएंगे। 15 साल का आपने लालू जी का भी शासन देखा और उसके बाद ये नीतीश बाबू का भी शासन देखा आपने, तो क्या लगता है दोनों में अंतर? नहीं, देखिए समय परिवर्तनशील है, आदमी भी बदलता है समय के हिसाब से। लालू का शासन तो अब है नहीं, और उनका लड़का खड़ा हुए हैं, चाहे सत्ता में आएंगे तो खैर वही आएंगे, मतलब कुर्सी पर बैठेंगे तो वही बैठेंगे, लालू तो अब बैठेंगे नहीं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फलाने आदमी आएंगे तो ख़राब हो जाएगा, फलाने आदमी आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे संतोष हम लोगों को वर्तमान से भी नहीं है। वर्तमान में जो सरकार है उससे भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। लेकिन अब देखिए विकल्प भी तो नहीं है। कहीं नहीं कहीं ये तेजस्वी के कार्य को देखे नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में नहीं कह सकते कि वो सत्ता में आते हैं तो क्या करें। चीनी मिल यहाँ दो है बगल में, मधुबन क्षेत्र में चीनी मिल 2 है, लेकिन इस पर ध्यान किसी सरकार की नहीं। अगर ये कोई भी सरकार हो, अगर इस जो चीनी मिल को अगर थोड़ा निगरानी में लेकर इसको काम को स्टार्ट कर दे तो यहाँ किसान में खुशहाली आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो चीनी मिल चालू हो जाएगा? उनके रीजन में तो 15 साल रहे हैं और पिताजी रहे, हाँ तो वहीं रहे, लेकिन पार्टी तो थी ही उनके ही, लेकिन उन्हीं के रीजन में वह बंद हुई थी। हम लोग को याद है, बच्चा थे। की आरजेडी के रीजन में जी, इससे आपको नाराजगी लोगों में है। हम तो बच्चे थे उस समय, लेकिन हाँ उसकी कमी लोगों में आज खलती है। आज उसके चलते यहाँ के किसान खुशहाल नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इस बार देखिए कितने चेहरे हैं, जैसे तेजस्वी हो गए, चिराग पासवान हो गए, उसके बाद नीतीश कुमार हैं, और बीजेपी में गिरिराज सिंह की भी बात बार बार उठती है। तो इन सब के बीच में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे दिल से? बाद में पार्टी किसकी बहुमत है ना, अलग बात है। फिलहाल चल रहा है, चलेगा कुछ दिन तक चलेगा ही, लेकिन नीतीश को ही देखना चाहते हैं। हम लोग तो वही बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? बात कह रहे थे कि पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, फिर भी आप नीतीश को देखना चाहते हैं। तो क्या करेगा लोग? कुछ तो काम दिखाया है उसने। ये भी तो हो सकता है, ताकि साल लड़ाई कदम कस है। जो मधुबन विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, पिछली सरकार भाजपा की ही रही है। हाँ, भाजपा की रही है। यहाँ राणा रणधीर सिंह थे यहाँ विधायक। हाँ, तो भाजपा के कार्यों से संतुष्ट थे आप? नहीं, जिस तरह अभी 5 साल में जिस तरह रणधीर सिंह अभी किए हैं, उससे अभी कोई भी जनता अभी खुश अभी मधुबन विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे देखने के बाद ही कोई उसका उपाय होगा। तो क्या आप जैसे अपने विधानसभा के कार्यों से खुश नहीं थे, उसके बावजूद भी क्या सरकार बीजेपी का चाहेंगे? एकदम माने सरकार तो चाहिए ही चाहिए। बाकी यहाँ से कैंडिडेट अगर दूसरा कोई रहता तो बीजेपी के भी सोचना भी नहीं पड़ता। यहाँ की कैंडिडेट अगर दूसरा कोई उतारते तो यहाँ कोई दूसरा किसी के बारे में, बाकी यहाँ कैंडिडेट के ही अनुसार से यहाँ दिक्कत है। कैंडिडेट से खुश नहीं है, पार्टी से खुश है। तो कैंडिडेट जीतेगा तब ना पार्टी को। वो ठीक है, कैंडिडेट माने यहाँ तो रहेगा, कैंडिडेट है ना, पार्टी थोड़ी यहाँ आएगी। ये तो कैंडिडेट को रहना है, कैंडिडेट अगर डंगर ना हो तो उससे थोड़ा प्रभाव तो पड़वे करता है।